नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, हम रीट और रीट से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है पूरे भारत में, उससे संबंधित चूँकि रीट और इनकी सबका सिलेबस समान रहता है साथियों, तो उसके लिए हम संस्कृत व्याकरण देख रहे थे साथियों। इसके अंतर्गत आज जो हम देखेंगे साथियों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वो देखेंगे वाच्य परिवर्तन। और वाच्य परिवर्तन की जो प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी को हम देखने वाले हैं साथियों। अब इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत साथियों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, वही प्रश्न मैंने आपके यहाँ डाले हैं साथियों। तो यहाँ वाच्य परिवर्तन का जैसा मैंने सुबह अपने स्टोरी में भी शेयर किया था साथियों, यूट्यूब के अंतर्गत पोस्ट किया था साथियों कि आपको वो वीडियो देखने पर इसके प्रश्न आपको आराम से हल हो जाएंगे साथियों। तो आपने वीडियो भी देख लिया होगा। और साथियों, आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके पास में ही एक बेल आइकन है साथियों, घंटी का बटन आएगा, उस घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहे साथियों। अब हम अपने विषय वस्तु की ओर प्रस्थान करते हैं साथियों। तो हमारी विषय वस्तु आज के प्रश्नोत्तर है साथियों, और ये वाच्य प्रकरण के प्रश्नोत्तरी है साथियों। और वाच्य प्रकरण के अंतर्गत जो ये प्रश्नोत्तरी है, ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साथियों। अब साथियों, जो आज हम बात करेंगे, अब वो पहला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, इन प्रश्नों की। तो हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, प्रश्न 1, छात्राः चतुरः श्लोकान् पठितवन्तः। छात्राः चतुरः श्लोकान् पठितवन्तः इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः अस्ति। इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः अस्ति। विकल्प अ है साथियों, छात्रैः चतुरः श्लोका पठिता, छात्रैः चत्वारः श्लोकाः पठिता, छात्राः चत्वारः श्लोकाः पठिताः। द छात्रैः चत्वारः श्लोकान् पठिता। तो यहाँ साथियों आप बताइए, देखिए कौन सा सही उत्तर होगा साथियों। आप सोच लीजिए और फिर उत्तर दीजिए, फिर मेरे उत्तर का इंतज़ार करो साथियों, आप सही बताते हो या नहीं बताते हो साथियों। तो साथियों, अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, वो होगा आपके ब। क्या होगा साथियों? ब वाला उत्तर होगा। अर्थात यहाँ छात्रैः चत्वारः श्लोका पठिता। क्योंकि आपको ध्यान में साथियों, वाच्य परिवर्तन कर्म वाच्य में जब हम परिवर्तन करते हैं तब कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों, तथा क्रिया या तो आत्मनेपदी में चलती है, यते यते यन्ते में, अथवा अन्य कोई प्रत्यय यत अण्यत क्यप, ये इस प्रकार के जो भाववाच्य में या कर्मवाच्य में चलने वाले प्रत्यय से युक्त क्रिया होती है साथियों। तो यहाँ त प्रत्यय से युक्त क्रिया है, अर्थात कर्मवाच्य की क्रिया है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, रामः पुस्तकानि पठति। रामः पुस्तकानि पठति, वाच्य परिवर्तनम कुरु। वाच्य परिवर्तन करो। विकल्प अ है रामेण पुस्तकम पठ्यन्ते। विकल्प ब है रामेण पुस्तकम पठ्यते। विकल्प स है रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। और विकल्प द है रामेण पुस्तकानि पठ्यते। यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा साथियों, आप बताइए और सोच लीजिए, फिर मेरे उत्तर का इंतज़ार करो साथियों। तो आपने सोच लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो माना कि मैं उत्तर थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पुश कर लेना और फिर उत्तर को सोचना है। उत्तर को सोचने के पश्चात फिर देखना है कि मैंने कौन सा उत्तर दिया, और इस तरह से आप मिलान कर लीजिए। फिर आगे देखिए साथियों, यहाँ जो है इसका उत्तर क्या होना चाहिए और इसको वाच्य परिवर्तन में क्या उत्तर होना चाहिए, तो एक बार मैं अब बता देता हूँ साथियों। यहाँ जो इसका उत्तर होगा साथियों, वो उत्तर होगा स। क्या होगा साथियों? स। अर्थात ये जो कर्ता है, इस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म है, कर्म में प्रथमा आई है साथियों, और जो धातु है साथियों वो कर्म के अनुसार चलती है, अर्थात कर्म बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की है साथियों। तो यहाँ साथियों स उत्तर सही हो गया। अब बात करते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की। प्रश्न 3 है हमारे, रामः पुस्तकं पठति कर्मवाच्यं भवति।
रामः पुस्तकम पठति कर्मवाच्यम भवति। यहाँ साथियों बताइए, देखिए इसका कर्मवाच्य क्या होगा। विकल्प है रामेण पुस्तकम पठेत, ब रामेण पुस्तकम पठितानि, स रामेण पुस्तके पठ्यते, द रामेण पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ अब आपका उत्तर क्या होगा साथियों, सोच लीजिए उत्तर। और अब मैं आपका उत्तर बता देता हूँ साथियों। यहाँ जो तीसरे प्रश्न में जो आपका उत्तर होगा साथियों, वो उत्तर होगा द। क्या होगा साथियों, द उत्तर होगा। अर्थात कर्ता में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार, तो यहाँ ये कर्म के अनुसार चल रहा है साथियों। ये एक वचन की है कर्म, तो क्रिया भी एक वचन में आ रहा है साथियों। अब आगे बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की साथियों। तो चौथा प्रश्न है हमारे प्रश्न 4, छात्र है उपविशति वाक्य है अस्ति। छात्र उपविशति वाक्य है अस्ति। ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य हैं, अर्थात विकल्प है कर्तृवाच्य, ब कर्मवाच्य, स भाववाच्य, न को अपि, द वाला विकल्प है। तो यहाँ बताइए साथियों क्या उत्तर सही होने वाला है। तो अब मैं बता देता हूँ साथियों। छात्र है उपवस्थि, यहाँ जो इसका उत्तर होगा साथियों, वो उत्तर होगा ए। अर्थात ये पूछ रहा है प्रश्न कि छात्र है उपवस्थि वाक्य है, यानी कौन सा है, कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है या किसी का नहीं है। तो साथियों ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि जो ये क्रिया चल रही है ये इस कर्ता के अनुसार चल रही है, इसीलिए ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न 5, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है। मया पाठः पठ्यते, मया पाठः पठ्यते। तो यहाँ विकल्प दे रखे हैं साथियों। तो विकल्प ए है माम पाठम पाठयामि, विकल्प ब है अहम पाठम पठामि, विकल्प स है मम पाठम पठामि, विकल्प द है अहम पाठम पठिष्यामि। तो अब इसका आपको उत्तर देना है साथियों। तो बताइए साथियों आपका उत्तर, सोचिए, फिर मैं अपना उत्तर देता हूं। तो अब मैं उत्तर दे रहा हूं साथियों। तो अपना जो उत्तर होगा साथियों, वो इस प्रश्न 5 का जो उत्तर होगा वो होगा ब। कौन, क्या होगा साथियों, ब। अर्थात अहम पाठम पठामि। जो ये कर्मवाच्य का वाक्य है उसको हमें क्या करना है, कर्तृवाच्य के वाक्य में बदलना है साथियों। तो तृतीया की जगह हमें प्रथमा लगा दी, और प्रथमा की जगह हमने द्वितीया लगा दी, और क्रिया को हमने कर्ता के अनुसार चला दिया। तो साथियों ये बन गया अहम पाठम पठामि। अब इसके पश्चात साथियों अगला प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है प्रश्न 6, कर्मवाच्यस्य कर्तरि का विभक्ति भवति। कर्मवाच्यस्य कर्तरि का विभक्ति भवति। तो यहाँ प्रश्न को समझिए फिर उत्तर दीजिए। विकल्प ए है प्रथमा, ब द्वितीया, स तृतीया, द चतुर्थ, न कोपि। तो यहाँ बताइए साथियों क्या उत्तर होगा। तो मैं बता देता हूँ साथियों। अब कर्मवाच्य से कर्तरी का विभक्ति, तो यहाँ जो उत्तर होगा साथियों वो होगा स। क्या होगा, स, अर्थात तृतीया। अर्थात ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता में साथियों तृतीया विभक्ति होती है, और ये स उत्तर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं साथियों 7वें प्रश्न की, और 7वां प्रश्न है प्रश्न 7, यस्य क्रियायाः वाच्य कर्म अस्ति। ध्यान से समझना साथियों। यस्य क्रियाया वाच्य कर्म अस्ति तम कथयति, उसको कहा जाता है। तो विकल्प है कर्तृवाच्य, ब कर्मवाच्य, स भाववाच्य, और द त्रयोवाच्य। तो यहाँ क्या उत्तर सही होना चाहिए साथियों, बताइए साथियों। अपना उत्तर सोचिए, फिर उत्तर का इंतजार करो, और जल्दी उत्तर मैं अगर बता देता हूँ तो वीडियो को पुश कर दो। तो प्रश्न 7 का जो उत्तर होगा साथियों, वो प्रश्न पूछ रहा है यस्य क्रियाया वाच्य कर्म अस्ति तम कथयति। तो यहाँ जो उत्तर होगा साथियों वो उत्तर होगा ब। क्या होगा साथियों, ब। अर्थात ये पूछ रहा है कि जिस क्रिया का वाच्य
कर्म होता है उसको कहा जाता है, तो वहाँ उसको कर्म कहा जाता है साथियों, यानी कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है और इसका ब उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है। 8वें प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य कर्म भवति, कर्मवाच्य कर्म भवति। तो प्रश्न को मेरे हिसाब से बहुत सरल प्रश्न समझ गए होंगे। विकल्प है साथियों तृतीया विभक्तो ब, द्वितीया विभक्तो स, प्रथमा विभक्तो द, सप्तमी विभक्तो। तो यहाँ क्या होना चाहिए साथियों उत्तर? आप अपना उत्तर सोचिए, फिर मैं अपना उत्तर बताता हूँ सही उत्तर। प्रश्न पूछ रहा है कर्मवाच्य कर्म भवति, तो अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो होगा स। क्या होगा साथियों? स। अर्थात प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्मवाच्य में कर्म होता है, यानी कर्म कौन सी विभक्ति में होता है, तो यहाँ स उत्तर है, अर्थात वो प्रथमा विभक्ति में होता है साथियों। तो यहाँ स उत्तर सही होगा, प्रथमा विभक्ति। चूँकि आपको ध्यान में है कर्ता कर्म और क्रिया, इसके अंतर्गत जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य के कर्ता के अंतर्गत तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और कर्म के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तथा जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार चलने लग जाती है साथियों और आत्मनेपदी में चलती है। फिर उसके पश्चात देखते हैं साथियों प्रश्न 9। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? ते देवान यजन्ति वाक्यस्य कर्मवाच्य परिवर्तित रूपम अस्ति। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये थोड़ा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ज़्यादातर आप ठोकर यहीं खाते हैं साथियों, तो आप बताइए ते देवान यजन्ति, तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प ए है ते देवान यज्यते, विकल्प ब है तेर देवा इज्जन्ते, विकल्प स है तै है देवाः यज्जन्ते, विकल्प द है न को अपि। तो साथियों यहाँ आप उत्तर बताइए, हालांकि मैं इसका व्याख्यात्मक रूप में आपको बता दूंगा साथियों, आप अपना उत्तर बताइए फिर मैं अपना उत्तर बताता हूँ। तो यहाँ जो साथियों आपका उत्तर होगा साथियों वो उत्तर होगा ब। क्या होगा साथियों? ब उत्तर होगा, अर्थात तेर देवा इज्जन्ते। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि जो कर्ता होता है उस कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये इसकी तृतीया विभक्ति है। देवान अर्थात जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये इसकी प्रथमा विभक्ति है। तै देवाः, ये यहाँ तक तो सही है। फिर उसके पश्चात अब हमें दिक्कत है कि ये सही है या ये सही है। तो यहाँ हमारे साथियों इस समाधान के लिए साथियों धातु है इसमें यज। क्या है साथियों? यज। और जब यज धातु होती है तो साथियों कर्तृवाच्य को के वाक्य को जब कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदला जाता है तो उसकी जो क्रिया होती है उस क्रिया के मूल रूप में संप्रसारण होता है साथियों। क्या होता है? संप्रसारण। अब संप्रसारण का मतलब क्या है? मैंने संधि में भी बताया, मैंने प्रत्यय के अंतर्गत भी बताया इसको। जो यण संधि होती है, यण संधि का उल्टा संप्रसारण कहलाता है। जैसे ई, उ, री और री का य, व, र और ल होता है, जैसा कि आप सभी को ध्यान में है साथियों। और ये व र ल होता है, तो ये व र ल का ई, उ, री हो जाना, यानी यण संधि का उल्टा हो जाना साथियों संप्रसारण है। तो यहाँ साथियों ये है ना, इसका हो जाएगा ई और ये ज, इज। फिर इज के पश्चात यते यते यंते लगा देंगे तो इज्जन्ते पद बनेगा। और यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों ब, तेर देवा इज्जन्ते। तेर यहाँ इस ये विसर्ग का रह होके यहाँ रुत्व विसर्ग संधि हो गई, तेर देवा हो गया और इज्जन्ते पद बन गया साथियों। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम 10वें प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। 10वां प्रश्न है साथियों भाववाच्यात्मक क्रियापदस्य उदाहरणम अस्ति। भाववाच्यात्मक क्रियापदस्य उदाहरणम अस्ति। तो विकल्प बता रहा हूँ साथियों, नृत्यम करोति, ब हस्यते, स भोजनम खादति, द लेखम लिखति। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा साथियों? तो यहाँ जो उत्तर होगा साथियों वो उत्तर होगा, आपने उत्तर सोच लिया होगा। अब मैं अपना उत्तर बता रहा हूँ साथियों, ये है साथियों ब। क्या है साथियों? ब। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाववाच्य की क्रिया का उदाहरण है।
यानी भाववाचकी की नृत्यम करोति, ये क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। भोजनम खादति, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो कर्तृवाच्य है। लेखम लिखति, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है इसलिए ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। लेकिन जो हस्यते हैं साथियों, ये क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं चल रही है, आत्मनेपदी में चल रही है, यते यते यंते में चल रही है, इसीलिए ये भाववाच्य की क्रिया साथियों, और यहाँ ब उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 11, बालकै है हस्यते वाक्ये वाच्य परिवर्तनम भवति। तो प्रश्न है, एक बार वापस बोल रहा हूँ, बालकै है हस्यते वाक्ये वाच्य परिवर्तनम भवति। विकल्प ए है साथियों बालकाः हसन्ति, विकल्प ब है बालिका हसति, विकल्प स है बालकः हसति, द है न कोऽपि। तो यहाँ क्या उत्तर होगा साथियों? 11वें प्रश्न की बात करते हैं तो आप अपना उत्तर सोच लीजिए। प्रश्न है बालकै है हस्यते वाक्ये वाच्य परिवर्तनम भवति। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो उत्तर होगा वो साथियों वो होगा ए। क्या होगा साथियों? ए उत्तर होगा, अर्थात बालकाः हसन्ति इसका उत्तर होगा साथियों। क्योंकि साथियों भाववाच्य के अंतर्गत जो तृतीय विभक्ति है उसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तथा आत्मनेपदी का जो रूप है उसको परस्मैपदी में चलाया जाता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 12वें प्रश्न की बात। प्रश्न 12 है, तेन सुप्यते कस्य वाच्यस्य वाक्य अस्ति। तेन सुप्यते कस्य वाच्यस्य वाक्य अस्ति। तो यहाँ है साथियों प्रश्न, विकल्प है एक अ कर्तृवाच्य, ब कर्मवाच्य, स भाववाच्य, द त्रय उपर्युक्त है। तो यहाँ कौन सा सही होगा साथियों? तेन सुप्यते कस्य वाच्यस्य वाक्य अस्ति। तो यहाँ अब आपका उत्तर सोच लीजिए, अब मैं उत्तर बता देता हूँ साथियों। यहाँ जो उत्तर होगा साथियों वो होगा स, अर्थात ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है। तो यहाँ साथियों जो ये वाक्य हैं किस वाच्य का वाक्य है? तो ये भाववाच्य का वाक्य है। भाववाच्य के अंतर्गत साथियों कर्म नहीं होता है, और यहाँ कर्म नहीं है साथियों, इसी कारण ये भाववाच्य का वाक्य हो गया। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की। तो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? रामः गच्छति वाक्यस्य भाववाच्य भविष्यति। रामः गच्छति वाक्यस्य भाववाच्य भविष्यति। विकल्प अ है रामः गम्यते, विकल्प ब है रामेण गच्छति, विकल्प स है रामः गमयति, विकल्प द है रामेण गम्यते। तो यहाँ बताइए साथियों कौन सा उत्तर सही होगा? आपका अपना उत्तर सोचिए, फिर मैं अपना उत्तर बताता हूँ साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो उत्तर होगा द। क्या होगा साथियों? द उत्तर होगा, अर्थात यहाँ रामेण गम्यते इसका सही उत्तर होगा। चूँकि कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, क्रिया को स्वतंत्र रूप से यते लगाया जाता है साथियों, और आत्मनेपदी में चलाया जाता, तो ये चल रहा है साथियों यहाँ। उसके पश्चात हमारे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न 14, अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यम किम अस्ति। तो यहाँ देखिए साथियों विकल्प ए है, वापस एक बार प्रश्न को भी पढ़ लीजिए। अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यम किम अस्ति। विकल्प है अध्यापकै अध्यापनाय विद्यालयः गम्यते, ब है छात्रेण भ्रमणाय नवदिल्ली गम्यते, स है सर्वै ध्यातव्यम, द है बालकाः ध्यानं कुर्वन्ति। तो यहाँ बताइए साथियों कौन सा उत्तर सही होगा? आप अपना उत्तर सोचिए, फिर मैं अपना उत्तर बता रहा हूँ साथियों। तो यहाँ सही उत्तर होगा वो होगा साथियों स। क्या होगा साथियों? स, अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वे ध्यातव्यम। साथियों
अर्थात ये पूछ रहा है भाववाच्य का वाक्य कौन सा है। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का वाक्य कौन सा है। तो साथियों भाववाच्य का वही वाक्य होता है जिसमें कर्म नहीं होता साथियों। तो यहाँ साथियों विद्यालय कर्म है, नवदिल्ली कर्म है और यहाँ ध्यान कर्म है। तो यहाँ तीनों वाक्यों में कर्म हो रहा है साथियों, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये भाववाच्य का वाक्य है, सही होगा। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न 15 में शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो शुद्ध वाक्यम अस्ति, ये तो प्रश्न आप जल्दी समझ ही गए होंगे साथियों। विकल्प रख रहा हूं मैं आपके सामने। विकल्प है मया चंद्रः पश्यति, ब मया चंद्रः पश्यति, स मया चंद्रः दृश्यते, द मया चंद्रः पश्यामि। तो यहाँ आप बताइए साथियों क्या सही उत्तर होगा। तो आप सोचिए साथियों। तो अब मैं उत्तर बता देता हूं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों स होगा। क्या होगा? स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ब क्यों नहीं हुआ। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जो भी धातु होती है उसके मूल रूप में यते, येते और यंते जोड़ा जाता, मूल रूप में जोड़ा जाता। तो जो पश्यति रूप चलता है, लेकिन मूल धातु तो साथियों दृश्य है, इसीलिए दृश्य धातु में यते यते यंते जुड़ेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा दृश्यते, मया चंद्रः दृश्यते। फिर उसके पश्चात बात करते हैं साथियों 16वें प्रश्न की। प्रश्न 16, बालकेन ग्रंथः दृश्यते, प्रयोगः अस्ति। बालकेन ग्रंथः दृश्यते, प्रयोगः अस्ति। विकल्प है कर्तृवाच्यस्य, विकल्प है कर्मवाच्यस्य, विकल्प से भाववाच्यस्य और विकल्प द है न कोऽपि। बालकेन ग्रंथः दृश्यते, प्रयोगः अस्ति। तो बताइए साथियों यहाँ कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा साथियों वो सही उत्तर होगा ब। क्या होगा साथियों? ब। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि बालकेन ग्रंथः दृश्यते, प्रयोगः अस्ति। प्रयोग है अर्थात ये जो वाक्य दे रखा है कौन से वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है या किसी का नहीं है। तो साथियों ये कर्मवाच्य का है, इसीलिए यहाँ ब उत्तर सही हुआ साथियों। फिर उसके पश्चात बात करते हैं साथियों प्रश्न 17 की। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? सह गच्छति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो साथियों यहाँ सह गच्छति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। ऑप्शन है, विकल्प है स गम्यते, ब सा गच्छति, स तेन गम्यते, द मया गम्यते। यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा साथियों एक बार देखिए साथियों। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों, आपने अपना उत्तर सोच ही लिया होगा, अब मैं मेरा उत्तर बता रहा हूँ साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो होगा स। अर्थात स की जो तृतीय विभक्ति होती है तेन और गच्छति का मूल रूप गम और फिर यते जोड़ दिया तो गम्यते, तेन गम्यते, इसका वाच्य परिवर्तन हो गया। अब उसके पश्चात बात करते हैं साथियों 18वें प्रश्न की। प्रश्न 18 है तेन पाठः पठ्यते, प्रयोगः अस्ति। तेन पाठः पठ्यते, प्रयोगः अस्ति। विकल्प अ है कर्तृवाच्य से, विकल्प है कर्मवाच्य से, विकल्प से भाववाच्य से, द न कोऽपि। तो यहाँ बताइए साथियों सही उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा साथियों तेन पाठः पठ्यते, ये प्रयोग किसका है? तो ये है साथियों ब उत्तर, अर्थात ये कर्मवाच्य का उदाहरण है साथियों। कौन से का है? कर्मवाच्य का उदाहरण है, यहाँ ब उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न 19 की। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अहम ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि। अब इसका उत्तर देना है साथियों आपको। विकल्प अ है मया ग्रामम गम्यते, विकल्प ब है मया ग्रामः गम्यते, विकल्प स है मया ग्रामे गम्यते, विकल्प द है मया ग्रामम गच्छामि। यहाँ सही उत्तर क्या होगा साथियों? आप खुद इसका निर्धारण कीजिए। ये प्रश्न तो रीट में आया हुआ है साथियों, और आपने पिछली रीट दी हो तो उसमें देखा ही होगा साथियों। तो बताइए साथियों क्या उत्तर है इसका। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है यहाँ ब। क्या है साथियों? ब।
अर्थात यहाँ अहम के जगह तृतीया विभक्ति लगा दी मया, ग्रामम की प्रथमा विभक्ति लगा दी ग्राम है, और गम धातु है वो आत्मनेपदी में चलने लग गई और कर्म के अनुसार चली। तो यहाँ सही उत्तर होगा ब, मया ग्राम गम्यते, ये सही है सब। अब बात करते हैं साथियों 20वें प्रश्न की। प्रश्न 20, कर्मवाच्ये भाववाच्ये च कर्तरी का विभक्ति अस्ति। कर्मवाच्ये भाववाच्ये च कर्तरी का विभक्ति अस्ति। तो यहाँ बताइए साथियों, विकल्प है। प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, समझ में आ ही गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं विकल्प की। तो पहला विकल्प है प्रथमा, ब द्वितीया, स तृतीया, द चतुर्थी। तो बताइए साथियों, तुरंत आप बता दीजिए, इसका तो सही उत्तर तुरंत आप बता ही सकते हैं। तो यहाँ जो साथियों मैं उत्तर बता रहा हूँ अब आपको, यहाँ उत्तर होगा स। क्या होगा साथियों? स। अर्थात ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा था कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता में। तो यहाँ साथियों कर्ता में आपको ध्यान में है कि कर्मवाच्य हो चाहे भाववाच्य का वाक्य हो, कर्ता में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। यहाँ उत्तर स होगा। तो साथियों मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उन सभी मित्रों को शेयर करें जो इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ताकि हमारा भी जो हम मेहनत कर रहे हैं साथियों वो सभी तक पहुंच सके साथियों, और उन विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके साथियों। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं आचार्य रामजस सेन अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।